हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजवीर सिंह एवन फ्यूचर क्लासेस से आज आप लोगों को बहुपद चैप्टर क्लास 9th का इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप शायद इसको कभी भूलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से हम आज पॉलिनोमियल या बहुपद को पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम को भी और हिंदी मीडियम को भी। जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हिंदी वर्डों को फोकस करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इंग्लिश वाले वर्ड जो लिखे हुए हैं उनमें फोकस करेंगे। आज हम बताएंगे बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद की डिफिनीशन रियलिटी में क्या है, आप कैसे किसी को समझाओगे कि बहुपद के बारे में कैसे समझाओगे, सारी जानकारी दी जाएगी। बहुपद के टाइप, बहुपद के मान, ये सारी जानकारी आपको इसी क्लास में दी जाएगी और विद एग्जाम्पल, हर एक चीज़ के एग्जाम्पल और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जिससे आप लोग जान सकते हैं कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और 100% एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन भी हम लेके आए हैं। अगर इस क्लास में नहीं हो पाया तो हम अगली क्लास लेंगे बहुपद की, जिसमें आपको जो 100% क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप जुड़ रहे हैं राजवीर सिंह के साथ एवन फ्यूचर क्लासेस में। आइए आज समझते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ये इंग्लिश वाले सुनेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद। बहुपद दो शब्दों से मिलके बना है, एक बहु एक पद। पद का मतलब होता है टर्म। क्या है? टर्म। इंग्लिश में कहते हैं टर्म। बहुत मतलब बहुत सारे पदों का मेल ही बहुपद कहलाता है। क्या है? बहुत सारे पदों का मेल ही बहुपद कहलाता है। बहुपद से स्पष्ट है कि बहुत सारे पदों का मेल ही बहुपद कहलाता है। बहुत सारे पदों का मेल ही बहुपद कहलाता है। ये बहुपद के मतलब जो बहुपद लिखा है इससे ही स्पष्ट है। ठीक। अब एक कंडीशन और होती, अगर आप इतना कहेंगे बहुत सारे पदों का मेल ही बहुपद कहलाता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप गलत साबित हो सकते हैं। कोई पूछेगा एग्जाम्पल दो और या आपको गलत साबित कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन आप और जोड़ देंगे तो आपको कोई भी इस परिभाषा में गलत साबित नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल होते हैं मतलब चर, चर मतलब जानते हो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, या जिनके मान हमको ना पता हो। ठीक। चर जो वेरिएबल होते हैं उनकी घात, घात मतलब पावर, मतलब वेरिएबल की पावर, वेरिएबल ऑफ द पावर इक्वल टू होल नंबर। मतलब कि वेरिएबल की घात या चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात कैसी हो? एक पूर्ण संख्या हो, उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुत सारे पदों का मेल हो और उनकी जो वेरिएबल यानी चर हैं, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब जानते होंगे, आप उनको पढ़ाया गया होगा। यह पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो पूर्णतः हो, एक दो तीन, मतलब जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक। तो पूर्ण संख्या हो। ठीक है। अब उनकी घात मतलब x की जो घात है, अगर x लिखा है एक चर, अगर उसकी घात एक है, ठीक, और बहुत सारे पद हैं, इतना लिखा है, तो ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। मतलब किसी भी चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। ठीक है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से बहुपद कौन कौन से हैं, बहुपद कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, ये सारी जानकारी लेंगे। बहुपद ये है जैसे 2x+5, ये एक बहुपद है। इसमें देखो एक दो टर्म है, इनकी देखो x है जो चर है, उसकी घात होल नंबर हो। होल नंबर मतलब एक है, इसमें एक छुपी है, कुछ नहीं होती तो एक तो है ही है। एक मतलब दूसरे घर का राजा नहीं है कोई, तो अपने घर का राजा तो है ही है, तो इसलिए ये एक छुपा रहता है। तो एक अगर इसकी घात है तो मतलब ये क्या है? बहुपद है। ठीक। अब बहुपद कौन नहीं होते हैं, जैसे लिखा है 1/x, ये वाले बहुपद नहीं। √x, ये भी बहुपद नहीं। तो अगर आपको इस तरीके की मिल जाए तो वो बहुपद नहीं होंगे।
या आपको मिल जाए x-1। ये साफ साफ दिख रहा है, ये तो पूर्णांक है ही नहीं है, ये घात मतलब पूर्ण संख्या है ही नहीं, होल नंबर है ही नहीं। जब होल नंबर नहीं है तो ये बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, मतलब बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार दो भागों में बांटा गया है। बहुपद के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। एक घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं और एक पदों के आधार पर होते हैं, मतलब बेस्ड ऑफ डिग्री एंड बेस्ड ऑफ टर्म। बेस्ड ऑफ डिग्री एंड बेस्ड ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो भागों में बांटा गया, बेस्ड ऑफ डिग्री और बेस्ड ऑफ टर्म। ओके, तो बेस्ड ऑफ डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री को 3 डिग्रियों में बांटा गया। बेस्ड ऑफ डिग्री, बहुपद की जो डिग्री है पॉलिनोमियल, या कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। हिंदी वाले देखेंगे घातों के आधार पर बहुपद को 3 घातों में बांटा गया, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ये हिंदी वालों के लिए। ये सारी जानकारी और सारे इसके एग्जाम्पल अभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और देखो पदों के आधार पर, मतलब कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं या बेस्ड ऑफ टर्म। ठीक है, तो शायद ये ज्यादा सही रहेगा कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल ये ज्यादा सही है। ठीक, यहाँ भी आप यही कर लेंगे। ठीक है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि जो बहुपद है उसको पदों के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया। कौन कौन से टाइप? फर्स्ट टाइप है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। हिंदी वाले पदों के आधार पर बहुपद को 3 पदों में बांटा गया, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। 9th वालों के लिए ये एकदम बेस्ड है। ये क्वालिटी, ये एजुकेशन आपको कहीं नहीं दिखेगी। आपको बहुपद चैप्टर इतना बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो जल्दी समझ में नहीं आता। हमको भी नहीं आया, इसलिए बता रहे हैं। तो इस थ्योरी से अगर आप पढ़ रहे हैं, इवन फ्यूचर क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत आती है, हमारे जो प्री छात्र हैं उनका हमारे पास पूरा बायोडाटा है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में है, मैसेज भी करके कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन लाएंगे